चुनाव पर भी रहती है, जहां पर एक तरफ सभी लोग अब डट गए हैं, नेता हो, मंत्री हो, चुनाव प्रसार को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ कई सारे अधिकारी नई सरकार के लिए 100 डे का एजेंडा बनाने में भी लगे हैं। सीएनबीसी आवाज के हाथ अब कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी लग रही है, जिसके मुताबिक इस महीने के आखिर तक सभी सचिवों को अपने अपने मंत्रालय का एजेंडा कैबिनेट सचिव को सौंपना होगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, बताइए 100 डे एजेंडा में किस तरह की तैयारी अब सरकार कर रही है? देखिए, दरअसल होता क्या है कि इलेक्शन के टाइम में जब मंत्री या नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं तो उनके जो अधिकारी या सचिव होते हैं वो भी कुछ छुट्टी या फिर बाकी चीज़ों में रहते हैं, कुछ थोड़ा सा आराम की मुद्रा में रहते हैं। लेकिन इस बार अलग हो रहा है और चुनाव प्रचार में नेता व्यस्त हैं तो इधर अधिकारी 100 दिन का एजेंडा बनाने में व्यस्त हैं। जो मुझे जानकारी मिली है सूत्रों से, उसके मुताबिक अलग अलग जितने भी सचिव हैं, 70 से ज़्यादा सचिव हैं भारत सरकार के, उनको अलग अलग 10 ग्रुप में बांट दिया गया है। एक फाइनेंस का ग्रुप है, एक एनर्जी का ग्रुप है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रुप है, एक पर्यावरण का ग्रुप है। ऐसे 10 अलग अलग ग्रुप हैं और हर ग्रुप को अपना 100 दिन का एजेंडा देना है कि नई सरकार आते ही अगले 100 दिन में क्या किया जाना है। तो हर ग्रुप अपने इस एजेंडे को अंतिम रूप दे रहा है। लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है और इस महीने के आखिर तक इस एजेंडा को सौंपना है कैबिनेट सचिव को। और कैबिनेट सचिव को इस एजेंडा को सौंपने के बाद फिर कैबिनेट सचिव इसकी समीक्षा करेंगे और फिर इसको अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि जैसे ही नई सरकार बने वो 100 डेज एजेंडा पर काम शुरू हो सके। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको नई सरकार के तरफ से जो बजट पेश किया जाएगा उसमें भी देखने को मिलेगा। और ये इस एजेंडा का मुख्य फोकस कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहने वाला है, निवेश बढ़ाने पर जोर रहेगा और जो कई सारे प्रस्ताव थे जो अब तक मंजूरी नहीं मिल पाए थे उनको मंजूरी दिया जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। 70 अधिकारियों को आदेश ये है कि आप जब तक हम चुनाव प्रक्रिया में रहें आप कार्य सुचारू रूप से करते रहें। अभी आपने एक दिन लक्ष्मण जी बीजेपी के एजेंडा क्या होगा, बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या होगा ये बताया था। आपने पीएम मोदी को सुना, अभी समारोह में भी कल सुना। जो 2024 के बाद जो उनके एजेंडा हैं, जो उनकी प्राथमिकता है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? इस एजेंडा में रहने क्या क्या वाला है, किस किस चीज़ को प्राथमिकता दी जाएंगी जब ये लिस्ट फाइनली जो सचिव प्रस्तुत करेंगे उसके बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात जो एक्शनेबल पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर आपको निवेश बढ़ाने के लिए जो अलग अलग स्कीम सरकार चला रही है उसका दायरा बढ़ा सकती है। कुछ नए सेक्टर में पीएलआई स्कीम का लाया जाना, मौजूदा पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ाया जाना, ये एक फोकस रहेगा। दूसरा, जो बाजार के लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं कि सरकार सुस्त पड़ी हुई है विनिवेश के मोर्चे पर, तो विनिवेश के मोर्चे पर आप देखें कि अचानक से रफ्तार वहाँ बढ़ती हुई दिखेगी। जिन सारे सरकारी कंपनियों में अब तक हलचल बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है लेकिन विनिवेश का सैद्धांतिक फैसला हो चुका है, उस पर आगे बढ़ते हुए दिखेगी सरकार, उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है तो एक यहाँ बड़ी हलचल आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने को लेकर के है तो यहाँ भी सरकार बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकती है ताकि बड़े पैमाने पर निवेश यहाँ पर आए। एक जो फोकस एरिया होगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, नए नए पोर्ट को खोला जाना, पोर्ट की क्षमता बढ़ाया जाना सरकार के एजेंडे पर है, जो 100 दिन के एजेंडा में प्रमुखता से दिख सकता है। नई ट्रेनें, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन जैसे खोलना, ये भी सरकार के 100 दिन के एजेंडे में शामिल हो सकता है। तो बहुत सारे एक्शनेबल पॉइंट हैं जो आपको 100 दिन के एजेंडे में होगा और जैसा कि मैंने कहा इसका एक बड़ा हिस्सा आपको बजट में भी देखने को मिल सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। लेकिन लक्ष्मण जी को एक बार फुल फ्रेम में आप देखेंगे तो सोमवार की तैयारी इनकी आज ही हो गई है। वीरू, ये लक्ष्मण जी प्लीज वीरू को भी ऐसी रंग बिरंगी प्लीज टाई दीजिए। मैं इनकी ग्रे ब्लू ब्लैक टाई से परेशान हूँ। मेरे को 5 टाई लक्ष्मण जी ने दी है। कई बार आज मैं और मैंने अपनी टाई उनको दी थी जो पहनते नहीं है दरअसल। तो ये होली की तैयारी है क्या? मैंने 5 टाई। लक्ष्मण जी कहाँ होली पे आएंगे? लक्ष्मण जी बाहर रहेंगे। नहीं, होली की तैयारी नहीं है दरअसल। ये टाई पहने कम से कम अपने आप को यंग दिखने की कोशिश करता रहता हूँ वीरू जी से टक्कर लेने के लिए। मार्लो इनसे टाई बड़ी अच्छी लग रही है। आई रियली लाइक इट लक्ष्मण जी। थैंक यू। लक्ष्मण जी टाई का पिटारा एक ही है हर्षदा, बस यहीं पे कुछ दूर में वो पिटारा रखा मुझे पर लग रहा है। हाँ, हो सकता है। हाँ, मैं ये प्रिंट पहनता नहीं हूँ। हाँ, चलिए लक्ष्मण जी कोई बात नहीं। अब हर्षदा ने कहा लक्ष्मण जी थोड़ा सा आप इंस्पायर कीजिए वीरू को कि वो भी कुछ ऐसे कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें।
बिल्कुल। चलिए कोई नहीं, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो काफी ज्यादा काम होता रहेगा और काफी ज्यादा अपडेट्स आगे भी आएंगे। जिस तरह का वो 100 डे एजेंडा दरअसल सरकार तय कर रही है। इस बीच